ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया। माँ बाप ना होने के कारण उसने अनाथों की तरह जिंदगी बिताया। सड़कों पर खाना और सड़कों पर घूमना ही उसकी नियति बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़का था जिसे बचपन से ही टाइम से खाना और रोजाना टाइम से स्कूल जाने को मिलता। मगर उस लड़के को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे अपने जीवन में आजादी चाहिए थी। लेकिन फिर भी अपने माँ बाप के डर से वो किसी तरह पढ़ाई में मन लगाता है। पढ़ाई की वजह से ही उसे अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती थी। एक दिन लड़के की मुलाकात उस अनाथ लड़के से हुई। उसे भूखा देख लड़के को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत जेब से एक सेब निकाला और उसे खाने के लिए दे दिया। सेब पाकर लड़का बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन वह दोबारा अपने नए दोस्त के पास बड़ी खुशी से आया, मगर इस बार उसके दोस्त ने सेब देने मना कर दिया, क्योंकि लड़की की मम्मी ने उसे यह सब करते हुए देख लिया था। दोस्त की बात सुन लड़का एकदम से मायूस हो गया। इन दिनों वह फिर से अपना वही पुराना काम करने लगता है। कुछ समय बाद लड़के के दोस्त को अपने किए पर काफी अफसोस हुआ, इसलिए अब वो उसे सेब खाने को न देकर अपना स्कूल टिफिन ही खाने को दे देता है। ये लड़का जिससे अपनी सौतेली माँ की अंगूठी गलती से खो जाती है, ये देख डरकर उसकी बहन अंगूठी को इधर उधर ढूंढने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर टाइम से अंगूठी नहीं मिली तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सभी कठिनाइयों से बचने के लिए बहन अपने भाई के साथ इधर उधर काम ढूंढने लगी, मगर उम्र कम होने के कारण उन्हें कहीं भी काम नहीं मिल पाता। पर उसकी दादी के पहचान की एक औरत उसे मूंगफली छिलने काम दे देती है। अब वह लड़की रात में मूंगफली छिलती और दिन में फूल तोड़ने के साथ साथ मछली पकड़ने का काम करती। इसी बीच उन्हें पता चला कि सोने का दाम बढ़ गया है, इसलिए इन दिनों वो भाई बहन और कड़ी मेहनत करने लगे। एक दिन लड़की देखती है कि एक आदमी खरगोश को 500 में बेच रहा होता है। यह देख लड़की ने भी खरगोश पकड़ने का प्लान बनाया और जाल बिछाकर अगले ही दिन खरगोश पकड़ भी लेती है। पर उसके खरगोश को कोई भी नहीं खरीदता, इसलिए उसका भाई उसे पालने की सोचता है और उसे अपने घर ले आता है। इसी बीच उनकी सौतेली माँ भी काम से अपने घर आ गई। यह देख दोनों भाई बहन डर जाते हैं। जैसे ही माँ की नजर खरगोश पर पड़ी, वह उसे डांट कर भगाने लगती है। डर कर भागते हुए वो दबी हुई अंगूठी खरगोश के पैरों से ऊपर आ गई। ये देख वह लड़की तुरंत उस अंगूठी को लेकर अपनी सौतेली माँ को दे देती है। रोज की तरह तैयार होकर ये दोनों लड़कियां अपने स्कूल में पढ़ने जाती हैं, लेकिन वो वहाँ पढ़ाई न करके सिर्फ मस्ती करती रहती। एक दिन उन्हें मस्ती करते हुए क्लास टीचर ने देख लिया। यह देख क्लास टीचर उन्हें फौरन क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। बाहर निकालकर उन्होंने उनकी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से कर दिया। कड़ी आवाज में प्रिंसिपल सर उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं। सर से डरती हुई वो किसी तरह उनके पास आई, जहाँ सर ने उन्हें एक पेपर देते हुए बड़े ही प्यार से समझाया कि आने वाले स्कूल फंक्शन में तुम्हें अपने पिता पर भाषण देना होगा और यही तुम्हारी सजा होगी। ये सुन दोनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन तभी एक लड़की को याद आया कि उसके पिता तो इस दुनिया में है ही नहीं। ये सोचकर लड़की और मायूस हो जाती है। मायूस होकर वो अपनी माँ से पिता के बारे में पूछने लगी। तब माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए बताया कि तुम्हारे पिता भगवान के गाँव में रहते हैं। यह सुन लड़की बड़े ही प्यार से अपने पिता के लिए एक खत लिखती है और उस खत को लेकर अगले ही दिन अपनी सहेली के साथ पोस्ट ऑफिस पहुंच गई, जहां उसने डाकिया से पूछकर अपने पिता को खत भेज दिया। पिता को खत भेजकर लड़की काफी खुश थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पिता खत को पढ़कर फौरन उसके पास चले आएंगे। इसलिए वो हर रोज बस स्टॉप पर आकर उनका इंतजार करती रहती है। अचानक से गाड़ी का ब्रेक फेल होने के कारण ये दोनों लड़के एक शादी में पहुंच जाते हैं। किसी तरह उन्होंने अपनी गाड़ी का स्पीड कंट्रोल किया, मगर तब तक तो काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि स्पीड में ही उन्होंने एक मूर्ति को टक्कर मार दिया था, जिससे वो मूर्ति एक आदमी पर आ गिरी। ये देख वह आदमी गुस्से में उन दोनों लड़कों के पास आता है और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अनाप शनाप बोलने लगा। उनकी शोरगुल सुनकर वहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो गए, जहाँ पूछताछ करने पर पता चला कि वो दोनों लड़के दूल्हे की तरफ से हैं। मेहमान समझकर सभी ने उनकी गलती को नजरअंदाज कर दिया, ताकि शादी में आए हुए मेहमानों को कोई अड़चन न हो। इसी बीच शादी के दौरान लड़के की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। पहली ही नजर में लड़के को वो लड़की पसंद आ जाती है। वो किसी तरह अब उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन हर समय लड़की का दोस्त उनके बीच में आ जाता। उदास होकर वो दोनों वहाँ से जाने लगे, पर तभी अचानक से उनकी किस्मत चमक गई। लड़की की दोस्त उनके पास आकर उन्हें घर ड्रॉप करने को कहती है। लड़कों ने भी खुशी मन से उन्हें हाँ कर दिया। रास्ते में आते समय उन्होंने हिम्मत करके उनसे बात की, जहाँ बातों ही बातों में वो सभी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए। इसी दोस्ती में ही लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है।